हेलो दोस्तों, मैं पीके सौरिया कमलेश मैथ एंड फिजिक्स के चैनल पर आप सभी छात्र जो भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नई नई वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और जो वीडियो आपको मिल रही है तो आप ऐसे ऐसे वीडियो को और पेपर को देखते हुए आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। और जो टॉपिक यहाँ पर जो भी आप लोग समझते हैं तो कोई कोई भी आप लोग चाहेंगे तो आराम से सीख सकते हैं आप लोग, क्योंकि कोई सीखने में कमी नहीं होती है, पढ़ाने वाले की कमी होती है कि वो सिखा नहीं पाता है आपको। अगर आपको सीखना है, अगर पढ़ाने वाला चाहेगा तो आपको बहुत अच्छे ढंग से सिखा सकता है। तो इसी माध्यम से हम देख रहे हैं यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझिएगा और इस वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा। तो मैं यहाँ पर पहले बायो सेवर्ट के नियम को जानने से पहले बायो सेवर्ट ने क्या क्या बताया है, क्या क्या समझाया है, क्या क्या दिखाया है, इन सभी बातों को देखते हुए मैं समझाऊंगा और फिगर के माध्यम से इसका हम डेरिवेशन को कराएंगे। तो पहले सर्वप्रथम जो बायो सेवर्ट जी थे, एक धारावाही चालक लिए। धारावाही चालक ए से लेकर बी तक है और इसका एक अल्पांश लंबाई लिए, जिसका लंबाई जो था डेल्टा एल था और डेल्टा एल से एक बिंदु पी तक आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसको हम लोग डेल्टा बी कहते हैं। तो यहाँ पर पी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है और जो यहाँ पर ए से लेकर बी तक दिया गया ये धारावाही चालक है और जो यहाँ पर एल से लेकर पी तक का है, इनके बीच में एक कोण का निर्माण हो रहा है, जिस कोण को हम लोग कहते हैं ज्या या उसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा। तो इसके माध्यम से आप लोगों को समझना है और बायो सेवर्ट के नियम के पहले चार पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों पॉइंट को आप मिला दिए तो बायो सेवर्ट का नियम कहला जाएगा, लेकिन चारों पॉइंट कौन कौन से है उसको जानना जरूरी है। तो पहला इनका पॉइंट यही है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा जो आई होती है, प्रवाहित धारा आई है के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, मतलब कि जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उतना ही आपका धारा प्रवाहित होगी। जितना धारा का मान अगर बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर बायो सेवर्ट का पहला। दूसरा का पॉइंट इन्होंने बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र में डेल्टा बी जो है चालक के उस अल्पांश के लंबाई जो डेल्टा एल है के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि ये जो डेल्टा एल है यह चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर डेल्टा बी लिखे हैं इसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी का मान अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर डेल्टा एल का मान भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना आप डेल्टा एल का मान बढ़ाएंगे उतना ही उसी के साथ में डेल्टा बी का भी मान बढ़ेगा। तो 2 पॉइंट हो गए, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तीसरा का पॉइंट यह है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो होता है अल्पांश लंबाई तथा अल्पांश लंबाई को उस बिंदु पी से मिलाने वाली जो रेखा होती है इनके बीच बनने वाला जो कोण होता है जिसको हम लोग ज्या कहते हैं या साइन थीटा कहते हैं, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा बी है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर आपको डेल्टा बी का मान बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पर थीटा का मान बढ़ जाएगा। जितना थीटा का मान आप बढ़ाएंगे उतना यहाँ डेल्टा बी का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चौथा पॉइंट जो है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु पी की अल्पांश लंबाई से आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है इसी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r²। यहाँ पर 1/r² कहने का मतलब यही है कि जितना अगर दूरी आप बढ़ाते रहेंगे उतना ही यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी कम होती रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा बी का मान और डेल्टा आर का मान ये दोनों उल्टा होता है। अगर जितना दूरी आप बढ़ाएंगे उतना ही डेल्टा बी का मान कम हो जाएगा। तो दोनों अनुक्रमानुपाती होता है। तो चारों बात आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। अब चारों बात को आप मिला दिए तो यही बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। चारों बात को हमने यहाँ पर मिला रहा हूँ,
समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 तथा 4 को मिलाने पर। ये बात लिखने के बाद जब चारों को हम मिलाएंगे तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा, फिर डेल्टा एल और साइन थीटा। यहाँ पर देखेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता था, इसलिए हमने नीचे लिख दिया हूँ आर स्क्वायर। जब सबको मिलाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटाया जाता है। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं और प्रोपोर्शनल की जगह पर कुछ सटाते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई और आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो म्यू नॉट और बटे में 4 पाई है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग नियतांक कहते हैं और इसका मान फिक्स होता है। इसका जो टोटल का अगर मान यहाँ पर लिखा गया है कि म्यू नॉट बटे में 4 पाई बराबर 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अगर आप सिर्फ म्यू नॉट का मान अगर पता कर रहे हैं तो म्यू नॉट बराबर कैलकुलेशन करेंगे, इधर भाग गए जाकर गुणा कर देगा तो हो जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तब जाकर यहाँ पर निर्माण होता है बायो-सेवर्ट का नियम, अर्थात धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पता कर सकते हैं आप लोग। तो जो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आई होगी और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।